मॉर्निंग क्लास। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो हमने पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था रियल नंबर्स का। अब हम पार्ट सेकेंड की तरफ इसका क्वेश्चन सॉल्व कराना था, जो कि आज हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए, व्यक्त करिए। ये क्वेश्चन है, पहला है 1/3, दूसरा आप कर लेंगे, पहले की जैसा ही रहेगा। ठीक है, तो हम करते हैं। क्वेश्चन है आपका 1/3। ठीक है, इसको हमें किसी दशमलव रूप में व्यक्त करना है। दशमलव रूप में आपको सिंपल सा है, 3 1 में डिवाइड करेंगे तो 0, क्योंकि ये नंबर जो है 1 3 से कम है, तो इसलिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, फिर यहाँ पे 1। इस तरीके से ये मतलब संख्याएं बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे 9 9 ऐसे करके आता चला जाएगा आपका। ठीक, तो इसमें क्या हुआ, यह प्रश्न क्या दिखाता है कि, और हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पर 0.3 के ऊपर बाहर। ठीक है, इसे ऐसे लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है 2/9। क्या है, 2/9। अब इसको कैसे करेंगे, इसको आप कर लेंगे, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। 9 को डिवाइड करेंगे 2 में। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 20 बनेगा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पे 20 हुआ, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। तो इस तरीके से 0.2222 आ जाएगा। और ये जो संख्या 2 रिपीट हो रही है, इसलिए हमें इस 2 के ऊपर बार लग जाएगा। ठीक, 2 के ऊपर क्या लगेगा बेटा, बार लग जाएगा। एक क्वेश्चन है, आप इसे देखें। यहाँ पे लिखा है -16/45 को का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। क्या करिए, -16/45 का दशमलव प्रसार ज्ञात करिए। चलिए अब देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, -16/45। अब 45 को डिवाइड करेंगे किसमें, 16 से, तो क्या होगा, यहाँ पे 0। ठीक है, यहाँ पे भी 0 आएगा, क्योंकि 45 16 से बड़ा है। ठीक है, 16 जो है 45 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अब आप इसको डिवाइड कितनी बार जाएगा, ये 3 टाइम्स। कितनी टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, 135। अब यहाँ 10 में से 5 गया, 5 5 तो हुआ 250। अब इसमें क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5। तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो कितना हुआ, 25 25। ठीक, 5 चौक 20, 20 तो 22। ठीक, 200 क्या बन गया, 25 बन गया। अब यहाँ पे फिर वही संख्या आ जाएगी 250, तो ये क्या हो जाएगा, 5 फिर आ जाएगा, यहाँ पे 225 उतर जाएगा। फिर से आपका शेष क्या आएगा, 25 आएगा। फिर शेष क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इस तरीके से ये संख्याएं आती रहेंगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, 16/45 को लिखेंगे 0.3555। इसे लिख सकते हैं 0.35 के ऊपर बार ना। -16/45 को लिखा क्या जा सकता है, माइनस आगे लगा देंगे, 0.35 के ऊपर बार। ठीक, इस तरीके से आई होप आपको समझ आया होगा। आपके सामने क्वेश्चन है, 48 के ऊपर क्या लगा है, बार को m/n के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो इसे हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, x को मानेंगे क्या, 18.48। इसके ऊपर क्या है, बार है, तो इसे लिखेंगे 18484848। इसे अनंत टाइम तक लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चूँकि दशमलव के बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति हुई है, दशमलव के बाद 2 अंकों, ये 2 सेम अंक हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों में हम किसे गुणा कर देंगे, 100 से। दोनों पक्षों में पहला काम क्या करेंगे, दोनों साइड में 100 से, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर। ठीक है, 100 से क्या करेंगे, गुणा करने पर 100x बराबर हो जाएगा। 100x बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 2 ज़ीरो, ये 2 संख्याएं हैं, इसके बाद में आपका
1848, ठीक, इस तरीके से 4848 हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। एक क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, इसको 2 मान लो और इस इक्वेशन को 2 मान लो, इस इक्वेशन को क्या मान लो, 1 मान लो, ठीक है। अब ये था x बराबर इतना 4848 ना, x बराबर ये है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक, 1 को घटाने पर अब क्या कर देंगे हम, जब ये आपका हो जाएगा 100 माइनस यक्स 100 माइनस यक्स बराबर 1848.48 माइनस 18.4848, ठीक, इसमें से घटा देंगे। अब फिर क्या हो जाएगा 1830, क्या आएगा इसमें से घट के 1830 आ जाएगा, 1830 होगा। अब यक्स बराबर 100 में से 1 यक्स घटा तो 99 यक्स बचा। तो आपको 99 यक्स बराबर क्या कर देना है 1830। तो यक्स बराबर 1830 बटे में 99, 1830 बटे 99, तो 18.48 के ऊपर बार। उसके बाद क्या करेंगे हम 1848 बराबर क्या कर देंगे, अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको डिवाइड जब करेंगे तो आ जाएगा 610/33, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.2562 को m/n के रूप में व्यक्त करिए, m/n के रूप में व्यक्त करिए। 0.2562, ठीक है, 62 के ऊपर क्या है, बार है, तो x बराबर क्या मानेंगे 0.2562, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। चूँकि दी गई संख्या में दशमलव के बाद 2 अंकों के क्या है, 2 अंकों के पर बार नहीं है, ठीक है, 2 अंकों पर बार नहीं है और इन 2 अंकों पर क्या है, बार है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 100 x बराबर 25.62 के ऊपर बार, या इसे लिख सकते हैं 25 + 0.62, ठीक है, 0.62 इसे लिख सकते हैं 25 + 62/99, ठीक। तो 100 x बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 25 × 99 प्लस में 62 बटे में क्या 99, 24 74 प्लस 62 बटे में 99 बराबर क्या हुआ 25 37 बटे में 99, ठीक। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे मान लो अगर हम 100 से गुणा कर दें या नीचे ही कर दें तो क्या होगा 25 37 बटे में 99, 25 यहाँ 0.2562 के ऊपर बार है, इसे लिखेंगे 25 37 बटे में 99 100, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये हमारे m/n के रूप में आ गया। इसमें देखिए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी परिमेय संख्याएं हैं और कौन सी अपरिमेय। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2√2 + 2 का स्क्वायर, √2 + 2 का स्क्वायर, इसको लिखना है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला पता होगा a + b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो √2 + 2 का होल स्क्वायर, इसे हम क्या करेंगे √2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 √2 इंटू में 2, ठीक। तो यहाँ पे तो 2 को 2 बार करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 4 + 4√2, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे 6 4, ठीक, 4√2, ये हमारा क्या आ गया, जो क्या है एक अपरिमेय संख्या है,
जो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, जो क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है वो आप कर लेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में क्या लिखना है आपको 42/100, ठीक। जब इसको हम भाग करेंगे तो हमें क्या, इसे 42/100 को लिख सकते हैं 0.42, ठीक है। या इसे लिख सकते हैं 3 सही 3/8। देखो करके गुणा देखते हैं, 8 त्रिक 24, 24 3, 8 त्रिक 24, 24 3, 27, 27/8, 27/8, ठीक है। अब जैसे 42/100 है तो इसे काटेंगे जब, 2 दूनी 4, 2 एकन्ना 2, 50, 21/50, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे देखिए या क्वेश्चन नंबर 2 ही देख लेते हैं। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन दिया था हमें क्या, 3 सही 3/8, इसको हम 27/8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 में भाग करेंगे, किसमें, 27 में। 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24 3, 27। तो यहाँ पे क्या होगा, 8 त्रिक 24, 8 पंचे, हाँ तो 3 बार जाएगा। तो ये हो गया हमारा 24, यहाँ आया 6, ठीक। 68 56, 68 56, यहाँ पे क्या आया 40। तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, इस तरीके से। तो 3 सही 3/8 को हम लिख सकते हैं 27/8, और इसका आंसर आएगा 3.375, ठीक। इसको देखिए क्वेश्चन को, 3/7 एवं 4/7 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं लिखिए, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती हैं आइए देखते हैं। क्या लिखा है, 3/7, 3/7 और 4/7 के बीच में आपको 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। कितनी निकालनी हैं, 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं। चलिए देखते हैं, 3/7 यहाँ 4/7, ठीक। ऐसी कोई कॉमन संख्या ले लीजिए जो दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। दोनों में क्या कर देंगे बेटे, ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। इसमें भी और इसमें भी। तो 3 दहम्मा 30, 7 दहम्मा 70, और यहाँ क्या आया 4 दहम्मा 40, 7 दहम्मा 70। तो इसके बाद क्या आएगा, 31/70, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक। तो कितने हो गए आपको, 6 परिमेय संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ तक कोई भी संख्या ले सकते हैं यहाँ से, ठीक, या इधर से ले सकते हैं। तो ये 6 परिमेय संख्याओं से ज़्यादा हो गई, ठीक है। एक आपके सामने क्वेश्चन दे दिया जाए, 5/10, 5/7 और 8/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निकालनी हैं। तो आप क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करिए कि दोनों को समान बना दे, ठीक। तो हमें 5 गुणे मान लीजिए 10/7 यहाँ 8 गुणे 10/7 सिंपल सा फंडा है। यहाँ हो जाएगा 50/70, और दूसरी तरफ 80/70। 6 परिमेय संख्याएं बोला है तो 51/70, और क्या हो सकता है 52, 53, 54, ठीक, 55, 56, 1 2 3 4 5 6। तो ठीक इस तरीके से आपके हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो इनको छोड़ करके और इनके बाद के आने वाली संख्याएं ले सकते हैं, इनके और आने वाली संख्याएं क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है, √3.8 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, ठीक है। तो इसको कैसे करना है देख लेते हैं। एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि आपके सामने
क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p व q पूर्णांक हैं और q नॉट इक्वल्स टू 0 है? शून्य एक परिमेय संख्या है जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1। अगर 1 से भाग करेंगे 0 में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 से 1 में भाग करेंगे तो क्या होगा बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। इस तरीके से क्या होगा, आपका p/q कोई भी संख्या हो सकती है, चाहे वो 0/1 हो, 0/2 हो, 0/3 हो, 0/4 हो, 0/5 हो, ठीक। तो ये 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या। 0 को क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। एक क्वेश्चन है आपके सामने, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। अब आप देखें अगर, तो इसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 5 को लिखा जा सकता है 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, ठीक। फिर हमारा क्या बनेगा, ये 4 में 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। सर्वप्रथम हम सबसे पहले एक ऐसी रेखा खींचेंगे, ठीक है, जैसे O से लेकर के, मान लीजिए हमारी एक संख्या है, ठीक है। ये यहाँ से 3 -2 -1 सॉरी -1 ये वाली संख्या हो गई 0। यहाँ से आगे धनात्मक, यहाँ से आप आगे क्या, धनात्मक, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई एक बिंदु ले लेते हैं, ठीक है। कोई एक क्या कर लेते हैं, ओ से ओ ये तक 2 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ले लिए, ठीक है, ठीक। ए बी बराबर हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर, ए बी बराबर कितना मानेंगे, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसी समकोण का निर्माण करेंगे, एक समकोण का निर्माण करेंगे। देखो ये हमारा एक समकोण है, ठीक है। इस पे एक ऐसे कोण है, त्रिभुज की रचना हो जाएगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी लेकर के हमें क्या कर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में हम एक क्या करेंगे, चाप लगा देंगे, ठीक है। ये बिंदु हमारा क्या आ जाएगा, P आ जाएगा, ठीक है। ये बिंदु हमारा क्या है, A है, और ये बिंदु क्या है, B है, ठीक। अब इसका A जैसे कि क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर करें और 2 का स्क्वायर करें, ठीक है, यहाँ 2 का, तो ये संख्या हमारी आ जाएगी क्या, 5 अंडर रूट में आएगी, ठीक। जैसे ओ बी का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से लगाना है, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। अब ओ ए हमारा कितना है, ओ से लेके ए तक का दूरी हमारी कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये वाला जो बिंदु देख रहे हैं, ये वाला ए है, तो यहाँ वो से लेके ए तक की दूरी कितनी है, 2 का स्क्वायर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 है, तो इसका किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो किसके बराबर, ओ बी के स्क्वायर के। तो ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा 4 + 1, तो ओ बी का स्क्वायर होगा 5, ओ बी का स्क्वायर होगा 5, ठीक। अब ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, √5। ओ बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, √5, ठीक। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ पी बराबर ओ बी बराबर अंडर रूट कितने के, 5 के, √5 के, ठीक है। √5 का मान आएगा लगभग 2.236, 2.236, ठीक है। इस प्रकार √5 क्या कहता है, पी संख्या रेखा पर √5 को दर्शाता है, पी संख्या रेखा पर √5 को दर्शाता है, ठीक। तो यहाँ इस चैप्टर में यहीं तक, ठीक है। आगे के क्वेश्चन जो छूटे होंगे हम एक पार्ट में और करवा देंगे आपको, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और हमारे रियल नंबर्स कंप्लीट हो गए।